दोस्तों, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे सोनाली फोगाट के केस की। सोनाली फोगाट के केस में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जहां एक और सोनाली फोगाट के ड्राइवर हो या माली हो, वो यहाँ पर सुधीर सांगवान की काली करतूत बता रहे हैं कि किस तरह से कई सालों से सोनाली फोगाट का इस्तेमाल कर रहा था सुधीर सांगवान, फिर चाहे वो संपत्ति को लेकर हो या फिर और चीजों को लेकर। लेकिन अब यहाँ पर सुधीर सांगवान के गांव से भी कई लोग निकल कर आ रहे हैं जो सुधीर सांगवान की घिनौनियत अब सामने ला रहे हैं। जिस तरह से उन्हीं के गांव से एक पशुपालक ने बताया कि किस तरह से कोरोना काल के वक्त जबरन सुधीर सांगवान ने पैसे ऐंठ लिए और पैसे वापस मांगने पर उसे धमकी दी गई। लेकिन अब इस बीच कहीं ना कहीं ये कार्रवाई तो हो रही है। गोवा पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं और साथ ही सवाल उठ रहे हैं गोवा सरकार पर भी कि सोनाली फोगाट के निधन को आज पूरे 18 दिन हो गए हैं, लेकिन सोनाली फोगाट के केस की जांच कहां तक जा पहुंची है, इस पर कहीं ना कहीं गोवा पुलिस चुप्पी साधते हुए नजर आ रही है। लेकिन आखिरकार क्या वजह है कि अचानक से गोवा सीएम सोनाली फोगाट के केस में एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं? इसके पीछे क्या वजह है, आज के इस प्रोग्राम में इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साक्षी। साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी साक्षी, देखिए, सोनाली फोगाट का केस 18 दिन से लगातार जांच पड़ताल हो रही है। नोएडा फ्लैट हो, गुड़गांव का फ्लैट हो, या फिर सोनाली फोगाट का फार्म हाउस हो, या फिर सुधीर सांगवान का घर, हर चीज खंगाली जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं गोवा पुलिस का ये बयान सामने नहीं आ रहा है कि जो सबूत मिले हैं उनके आधार पर सुधीर सांगवान के खिलाफ क्या केस बनाया गया है। और इसी के साथ जिस तरह से लगातार परिवार यहाँ पर गोवा पुलिस पर और साथ ही गोवा के सीएम पर सवाल उठा रहा है, कोई यहाँ पर गोवा के सीएम की ओर से एक्शन देखने को नहीं मिला। लेकिन जैसे ही सोनाली फोगाट के परिवार से दिल्ली से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जिस तरह से गोवा के सीएम सबसे बड़ा आदेश देते हैं कि कर्लिस रेस्टोरेंट को सील कर दिया जाता है। उसके बाद अब आज ये आदेश दिया गया है कि इस रेस्टोरेंट को गिरा ही दिया जाएगा। तो साक्षी, आखिरकार क्या वजह है कि गोवा के मुख्यमंत्री को इतने दिनों बाद याद आया कि उनका क्या फर्ज बनता है, सोनाली फोगाट के केस में क्या एक्शन उन्हें लेना चाहिए? तो आखिरकार क्या वजह है कि इतने दिन बाद अचानक से सीएम जी को याद आ गया कि इस केस में भी कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए? बिल्कुल, कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज है जो रोक रही है उनको ये काम न करने से या बड़े एक्शन ना लेने से, जिसकी वजह से अभी तक सीबीआई जांच नहीं हुई है। देखिए आप, अगर हम ध्यान दें सीएम अरविंद केजरीवाल की उस वीडियो पर जहां वो लगातार बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि गोवा में भी बीजेपी है और हरियाणा में भी बीजेपी है और ये नहीं पता कि उन्हें कौन रोक रहा है इस पर सीबीआई जांच कराने से या बड़े फैसले लेने से। तो यहाँ पर अगर उन्होंने कोई बड़े एक्शन लेने का फैसला लिया है तो कहीं ना कहीं उन पर भी कोई दबाव तो था जिसकी वजह से वो ये एक्शन नहीं ले रहे थे। और अब जब हर तरफ से अपील ही अपील हो गई तो उनके पास कोई चारा नहीं बचा है और अब वो उन्हें इस पर एक कड़ा एक्शन लेना ही पड़ेगा तभी जाके, क्योंकि वही एक रास्ता बचा है जो बहुत आसानी से सोनाली के इस केस को सॉल्व कर सकता है और परिवार को न्याय दिला सकता है। तो जब हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसके द्वारा उस केस को अच्छी तरीके से छानबीन कर सकते हैं, सुराग निकाल सकते हैं, तो हम उस चीज को क्यों लागू नहीं कर रहे हैं? तो ये सवाल तो उठना बनता ही था और इसी वजह से ये सवाल वहां पर उठा भी था। और अब हो सकता है कि इस अपील के दबाव से, जो अपील अब इतनी ज्यादा उठी है, तब उन्होंने इस तरह के एक्शन लेने शुरू किए हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जिस तरह से अब और राज्यों की सरकारें आकर गोवा सरकार पर दबाव बना रही हैं, तो कहीं ना कहीं अब उन्हें खतरा दिख रहा है। इस्तीफे की मांग जिस तरह से गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष और विधायक विजय सरदेसाई ने की और उसके अचानक बाद देखा गया कि किस तरह से गोवा के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया। साक्षी, ये तो बात हुई गोवा की सरकार की। अब अगर बात करें यहाँ पर गोवा के कोर्ट की, यानी कि जिस तरह से गोवा से एनडीपीएस कोर्ट में पहले 10 दिन की रिमांड दी जाती है सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह को, उसके बाद 2 दिन की और दे दी जाती है, फिर 2 दिन की। आखिरकार क्या वजह है साक्षी? 14 दिन की रिमांड। सबसे बड़ा अगर यहाँ पर कहें, गोवा पुलिस के हाथ सुधीर सांगवान का कन्फेशन लग चुका है, सुधीर सिंह का भी कन्फेशन लग चुका है, लेकिन आखिरकार क्या वजह है
कि गोवा कोर्ट लगातार रिमांड पर रिमांड बढ़ाए जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? क्या कहीं ना कहीं चीजों में ढिलाई हो रही है? जो लगातार सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा फोगाट कह रही है कि कहीं ना कहीं गोवा में उनकी मां के केस को दबाने की कोशिश हो रही है, और जिस तरह से लगातार गोवा का कोर्ट लगातार रिमांड की तारीख बढ़ा रहा है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि इस केस को ज्यादा खींचने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, इस केस को कहीं ना कहीं खींचने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि भी आपने देखा 18 दिन हो चुके हैं इस केस को कितनी सारी चीजें सामने आई। ऐसा भी नहीं है कि सबूत नहीं है, लगातार सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। ये तक पता लगा कि 5 महीने से साजिश चल रही थी। हालांकि सुधीर सांगवान जो कि पर्सनल असिस्टेंट है सोनाली फोगाट के, खुद से एक्सेप्ट कर चुके हैं कि उन्होंने या उनकी एक साजिश थी गोवा ले जाने के लिए। लास्ट टाइम गुड़गांव के फ्लैट में वो रुके थे, वहां से वो गोवा पहुंचे। गोवा जाने के बाद देखिए किस तरह से साजिश को अंजाम दिया। तो ऐसा भी नहीं है कि सबूत नहीं है, लगातार सबूत मिल रहा है और अभी तो बहुत सबूत मिलने बाकी है। तो आखिर किस वजह से रोका जा रहा है केस को, यहाँ पर सवाल तो उठता है गोवा कोर्ट पे। गोवा कहीं ना कहीं गोवा में ये चीजें हो रही हैं कि उस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सिर्फ जो हरियाणा की तरफ से जो बार बार परिवार फोर्स कर रहा है कि नहीं ढूंढो, नहीं आरोपी है, तो सिर्फ उनकी वजह से, यानी कि परिवार की वजह से ये केस उठा हुआ है। अगर परिवार यहाँ चुप हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी। और अगर गोवा की बात करें तो कहीं ना कहीं गोवा के मुख्यमंत्री इस चीज में पीछे भी हट रहे हैं, पूरी तरीके से साथ खुद नहीं दे रहे हैं। उसकी क्या वजह है ये नहीं पता, लेकिन आपको बता दें सुधीर सांगवान का कनेक्शन नेता से दिखाया गया था, तो शायद सुधीर सांगवान की वजह से कोई ना कोई चुप है। और आपको एक और बात बता दें कि अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने खुद अपने सोनाली फोगाट को लेकर जब उन्होंने बात कही तो यही कही थी कि कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो अपराधी को रोकने की कोशिश बचाने की कोशिश कर रही है। इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए, लेकिन इसमें क्या सच है क्या गलत है वो भी पता नहीं, इस पर हम पुष्टि भी नहीं कर सकते। लेकिन जो आइडिया लग रहा है हम उस बारे में कह रहे हैं, क्योंकि सब चीजों को मिलाकर एक ऐसा आइडिया लग रहा है जिसमें ये समझ आ रहा है कि सुधीर सांगवान की को इतने सबूत बहुत है उनको आरोपी ठहराने के लिए, फिर भी क्यों देरी हो रही है, क्यों कोर्ट देरी कर रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने काफी सही बात की कि लगातार हर कोई इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, चाहे दिल्ली से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री। सोचिए उनको भी चिट्ठी लिखनी पड़ गई, लेकिन ना तो सीएम प्रमोद सावंत की ओर से चिट्ठी का कोई जवाब आया और ना ही आया देश के प्रधानमंत्री की ओर से, क्योंकि उनकी बेटी ने भी इस मामले में चिट्ठी लिखी। ये तो बात हुई कि आखिरकार गोवा सरकार क्या कर रही है, कोर्ट क्या कर रहा है। लेकिन साक्षी, सवाल यहाँ पर एक ये भी उठ रहा है कि जिस तरह से एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, चीजें भी निकल करके सामने आ रही है, लेकिन जानने की कोशिश ये करेंगे कि अगर सुधीर सांगवान के खिलाफ ये पूरा जो केस है ये साबित हो जाता है तो आखिरकार क्या लगता है कि कितनी सजा यहाँ पर सुधीर सांगवान को हो सकती है? क्या इस केस में उनके बचने के कोई चांसेस है? क्योंकि लगातार वो यही कह रहे हैं कि मैं सिर्फ सोनाली फोगाट को, जब उन्हें हार्ट अटैक आया तो मैं उन्हें सिर्फ अस्पताल लेकर के गया, मुझ पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। ऐसा उन्होंने अभी जो हाल ही में उनकी सुनवाई हुई है कोर्ट में, यानी कि बीते 8 सितंबर को, इस सुनवाई के दौरान उन्होंने ये कहा है। तो साक्षी, क्या लगता है कि क्या अभी भी चांसेस है कि सुधीर सांगवान वो यहाँ पर बेगुनाह साबित हो सकते हैं, या फिर वो इस केस में पूरी तरह से घिर चुके हैं क्योंकि सबूत का ही हाथ लगे? लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि फोन दोनों के हाथ लग चुके हैं, कहीं ना कहीं सोनाली फोगाट का फोन हो या फिर सुधीर सांगवान का। लेकिन गोवा पुलिस अभी तक ये भी नहीं पता कर पाई है कि आखिरकार उन दोनों के फोन में क्या मिला है, क्योंकि लगभग 8 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन ये नहीं बता पा रही कि फोन में यहाँ पर क्या लगा है। तो यही मेरा आपसे सवाल होगा कि कितनी सजा यहाँ पर सुधीर सांगवान को हो सकती है इस पूरे केस में अगर उनका गुनाह साबित हो जाता है। देखिए, सबसे पहले तो कहीं ना कहीं उनको जो है ये चीज दबाने की कोशिश की जा रही है कि सुधीर सांगवान ने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो खुद भी अभी पूरी तरीके से उन्होंने कबूला नहीं है अपना जुर्म। सिर्फ कुछ चीजों को बताया कि हाँ मेरी साजिश रही ले जाने की, लेकिन मारने के लिए कि उन्होंने जान ली है, इस चीज को लेकर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और अगर पूरी तरीके से ये केस हो जाता है फाइल की हाँ उन्होंने किया है और ये पूरा जो है सुधीर सांगवान के नाम पे आता है, तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। और आपको बताओ कि ऐसी भी सजा मिल सकती है, यानी कि उम्र कैद हो या फिर फांसी, ऐसी सजा मिल सकती है कि परिवार डिमांड ही ऐसी सजा की कर रहा है, क्योंकि जो चीज हुई है वो एक साजिश के तौर पर हुई है, ना कि एक हादसा रहा, बल्कि वो एक साजिश थी। पहले से कई महीनों से आप चीजों को हड़पने की कोशिश कर रहे थे, उनकी जान लेने की कोशिश कर रहे थे जहर देके। तो ये सब चीज जो है वो जानबूझ के हुई, तो एक कड़ी से कड़ी सजा उनको मिल सकती है और मिलनी भी चाहिए।
बिल्कुल, कहीं न कहीं आपने काफ़ी सही कहा। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद साक्षी चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। लगातार परिवार भी यही मांग कर रहा है कि कड़ी से कड़ी सज़ा सोनाली फोगाट के आरोपियों को होनी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि 11 सितंबर को कोर्ट में फिर से पेशी है दोनों आरोपियों की। क्या फैसला आता है, इस पर सभी की नज़र रहेगी। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।